नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु ठाकुर। युद्ध संग्रहालय धर्मशाला भारत पाक युद्ध 1971 की जाबांजी की कहानी बयां करेगा, जिस पर पर्यटक यहां सैनिकों की शहादत को भी नजदीक से जान पाएंगे और बलिदानियों ने किस प्रकार अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए थे, इसका इतिहास भी जान पाएंगे। बताते चले कि वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना के जवानों के योगदान की पूरी जानकारी प्रदेश के एकमात्र युद्ध संग्रहालय धर्मशाला में देखने को मिलती है। युद्ध संग्रहालय में भारतीय नौसेना की कॉपी, टेबल बुक, सीडी और 1971 के युद्ध की पत्रिका को प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। वहीं युद्ध संग्रहालय धर्मशाला में भारत की तीनों सेनाओं के उपकरणों की भी सजावट की जा रही है, जिसे सैलानी यहाँ निहार पाएंगे। युद्ध संग्रहालय में थल सेना की ओर से पहले ही जंगी टैंकर पहुंचाया जा चुका है, जबकि नौसेना और वायुसेना के भी उपकरण को यहां स्थापित कर दिया गया है। लेकिन कोरोना काल के चलते यहां 2 साल से कार्य लंबित होने के कारण युद्ध संग्रहालय नहीं खुल पाया था, जिसे खोलने को लेकर प्रशासन ने अपनी ओर से कदम ताल शुरू कर दिए और जल्द ही सैलानियों के लिए यह संग्रहालय खुल जाएगा। युद्ध संग्रहालय में जनरल जोरावर सिंह की प्रतिमा, 21 परमवीर चक्र विजेताओं की प्रतिमाएं, हिमाचल के विक्टोरिया क्रॉस, परमवीर चक्र, अशोक चक्र विजेताओं की प्रतिमाएं, सशस्त्र सेनाओं के झंडों को प्रदर्शित किया गया है। युद्ध संग्रहालय धर्मशाला में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए जवान के स्टैच्यू स्थापित किए गए हैं, जो हर किसी इंसान को देशभक्ति की याद दिलाता है। नौसेना, वायुसेना व थल सेना के हथियार सहित अन्य सामग्री जबलपुर और नई दिल्ली से युद्ध संग्रहालय धर्मशाला में रखी गई है। हालांकि कोरोना महामारी के फैलने के कुछ दिन पहले युद्ध संग्रहालय धर्मशाला की शान में एक और तमगा जुड़ गया था। भारतीय थल सेना से प्राप्त विजेता टैंक धर्मशाला पहुंचा और इसे पठानकोट और योल के सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में स्थापित किया गया था। हालांकि युद्ध संग्रहालय धर्मशाला में भारतीय वायुसेना से प्राप्त HPT-32 व भारतीय नौसेना से प्राप्त एयरक्राफ्ट को पहले ही स्थापित किया जा चुका है। देखिए धर्मशाला से पूजा शर्मा की एक खास रिपोर्ट। डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल ने कहा कि युद्ध संग्रहालय धर्मशाला का कार्य शीघ्र पूरा कर इसे आम जनमानस के लिए खोल दिया जाएगा। युद्ध संग्रहालय का कार्य HPSDCA के माध्यम से करवाया जा रहा है तथा इसके फर्स्ट फ्लोर का कार्य 3 सप्ताह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि युद्ध संग्रहालय में सोविनियर शॉप का लगभग 90% कार्य पूरा कर लिया गया तथा शेष कार्य अगले 3 सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय अपने आप में अनूठा होगा और बड़ी संख्या में धर्मशाला आने वाले पर्यटकों के लिए यह एक दर्शनीय स्थल होगा। इसे एक ऐसी जगह के तौर पर विकसित किया जा रहा है जहां लोग सैनिकों और राष्ट्र की सुरक्षा में किए गए उनके असाधारण प्रयासों के प्रति सम्मान व्यक्त करेंगे। डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि युद्ध संग्रहालय नूरपुर का 0.88 हेक्टेयर भूमि का FCA का केस बनाकर आगामी कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है। देखिए, जो वॉर म्यूज़ियम धर्मशाला है ये बहुत इम्पोर्टेंस का एक प्रोजेक्ट है और इससे सेंटिमेंट ही नहीं जुड़े हुए हैं यहाँ के लोगों के, और साथ ही साथ ये एक जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, ये बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है धर्मशाला के लिए। तो इसमें बेसिकली 2 फ्लोर्स हैं। जो पहला फ्लोर है वो जो लैंडिंग फ्लोर जिसको बोलते हैं, वहाँ पे काम इस समय चल रहा है और लगभग 80% जो काम है वो पूरा हो चुका है और ये कार्य जो HPSCDC के माध्यम से करवाया जा रहा है और ये आशा कर रहे हैं हम लोग कि भी अगले 2 सप्ताह के भीतर इसका कार्य जो पूर्ण हो जाएगा और उसके बाद ये आम पब्लिक के लिए भी खोला जा सकेगा। इसके अतिरिक्त जो इसका ग्राउंड फ्लोर है उसके अंदर भी जो कार्य है वो HPSCDC को ही इंटरेस्ट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, और इसमें जो टेंडर प्रक्रिया है उसका इस समय टेंडर को फ्लोट कर लिया गया था और टेंडर की जो आंकलन है टेंडर का, उसकी जो इवैल्यूएशन है टेंडर की, वो पहले सप्ताह में नवंबर के अंदर हो जाएगी, HPSCDC द्वारा कर दी जाएगी और उसके उपरांत उसका भी काम शुरू हो जाएगा। और ये आशा की जाती है कि अगले टेंडर को संपूर्ण करने के बाद 2 से 3 महीने के भीतर जो ग्राउंड फ्लोर है उसका काम भी पूर्ण कर लिया जाएगा। देखिए, इसमें प्राइमरीली जो कंटेंट है वो एक एवोल्यूशन ऑफ वॉरफेयर पे भी रहेगा कि किस तरह वॉरफेयर जो हमारी पुरानी सदियां हैं उसमें कैसा रहा और जो आधुनिक वॉरफेयर है, जो लेटेस्ट वॉरफेयर है, उसमें क्या क्या जो चेंजेस हैं, कैसा उसका एवोल्यूशन रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, उसके बारे में जानकारी रहेगी। जो यहाँ पे हमारे जो शहीद सिपाही हैं, जिनको विभिन्न जो विभूतियों द्वारा सम्मानित किया गया है, चाहे वो कोई भी जो शौर्य चक्र हो या किसी भी प्रकार की जो वो हो, उनके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। और जो हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हैं, तीनों के जो हमारे जो उपकरण यूज़ होते हैं, जो अस्त्र शस्त्र यूज़ होते हैं, उनको डिस्प्ले किया जाएगा।
और 7 रेजिमेंट्स को भी अपना चूज़ किया गया है म्यूज़ियम मैनेजमेंट कमेटी द्वारा। उनके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है जो जनरल पब्लिक को इस म्यूज़ियम के माध्यम से दी जाएगी। फूलपुर में वॉर मेमोरियल का जो कार्य है वो प्रस्तावित है वहाँ पे, और उसमें 0.88 हेक्टेयर की जो भूमि है उसका FCA केस जो है वो नोडल ऑफिसर को भेज दिया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर। और जैसे ही वो FCA केस प्राप्त होता है, पैरेलल में जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, एक्सपेंडिचर सैंक्शन है, ड्राइंग्स हैं आर्किटेक्ट के माध्यम से, उनको फाइनलाइज किया जा रहा है। और जैसे ही FCA का केस अप्रूव होता है उसके ऊपर भी जो कार्य है, निर्माण कार्य को शुरू कर दिया जाए। धर्मशाला युद्ध संग्रहालय में चंडीगढ़ से अपने परिवार संग घूमने पहुंचे अरुणा का कहना है कि यहां आकर शहीदों के बारे में जानकर दिल भावुक हो जाता है। अरुणा ये भी कहती है कि प्रशासन ने अच्छी जगह पर इसे बनाया है और यहां आकर पता चलता है कि अगर आज हम स्वतंत्र हैं तो उन शहीदों की शहादत के कारण है। मेरा नाम अरुणा है, मैं चंडीगढ़ से आई हूँ और आते ही वार मेमोरियल किसी ने बताया देखने को, तो बहुत ही अच्छा, बहुत वेल मेंटेन्ड है और इनको बहुत अच्छा बनाया गया और अच्छे से रखा गया है। बहुत सारा ओपन स्पेस है और वार मेमोरियल जहाँ तक है, बहुत सारे शहीदों के नाम पढ़ के एकदम मन भावपूर्ण हो गया। तो हम इन शहीदों की वजह से ही अपने देश में सुरक्षित है, तो हमें चाहिए कि इनको और इज्जत दी जाए। पुणे की रहने वाली सेही का कहना है कि वे धर्मशाला अपने दोस्तों के साथ घूमने आई हैं। यहाँ लोगों से युद्ध संग्रहालय व शहीद स्मारक के बारे में पता चला है और यहाँ पहुंचकर भारत पाक युद्ध 1971 के बारे में जाना है। ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आर्मी के जवानों ने अपनी जान देकर हमें स्वतंत्र किया है। मैं पुणे से हूँ, मेरा नाम सई है और हम यहाँ पे हिमाचल में घूमने आए थे, तो हमें लोकलाइट्स ने बताया कि यहाँ पे एक वॉर मेमोरियल है। हमें पता चला कि यहाँ पे 47 और 71 के वॉर में जो लोगों ने कुर्बानी की है उन सब के लिए ये बना हुआ है और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि हमारे लिए किसी ने सैक्रिफाइस किया और हम उनके वजह से आज यहाँ पे हैं, तो बहुत अच्छा लगा आके। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात किसी अन्य कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी